राजगढ़ वासियों, हमारे बगल में जो खड़े हैं उनका नाम राजू शर्मा है। ये खिलचीपुर के निवासी है। इनके साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की है। तमाम सारी बातें महीने भर पहले भी ये लेकर आए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा लीगल नोटिस पहुंचा करके उन लोगों को समझाया जाए, लेकिन वो समझे नहीं, उल्टा मारपीट पर उतारू हो गए। राजू भाई साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पूरा घटनाक्रम हुआ क्या था। श्रीमान, ऐसा हुआ कि 8 से 10 आदमी मेरे घर पर आए। घर पे आने के बाद में मेरे लड़का और मेरे बड़े लड़के को मारपीट करी। उसके बाद में वो वहाँ से निकल कर और गैलरी में सीसी कैमरा फोटोज में आ रहे हैं, मारपीट करी। हम दोनों को धार हथौड़े से चाकू से मतलब गला पे चाकू रख दिया मेरे बड़े छोटे लड़के पर, और राजीनामा कर और ये जो FIR मतलब आवेदन दिया इसको वापस ले। तो मैंने कहा भाई आवेदन वापस नहीं लूँगा, मेरी ज़मीन है और मेरे पट्टी है, मेरे पास सब कुछ दस्तावेज है। इसके बाद में भी उन लोगों ने हमसे मारपीट करके और बाहर निकल गए, वहाँ से थाने चले गए। थाने में जैसे ही हम आवेदन देने के लिए गए तो थाने में जाके सीसी कैमरा थाने के उपलब्ध है, और हमको चारों माँ बेटों को खूब मारा वहाँ पे लेडीज़ों ने। और उन्होंने मारा थाने में कि पुलिस वालों ने मारा? नहीं, उन्होंने भी मारा और पुलिस वालों ने तो फिर बाद में नहीं मारा, उन्होंने पकड़ के और हमके खिलाफ मुकदमा कायम करके हमको जेल भेज दिया। और जबकि सीसी फोटो में सब आ रहा है, और श्रीमान से यही निवेदन करते हैं हम कि सीसी फोटो निकाल कर और हमारा सीसी फोटो देखकर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। अच्छा भाभी, आप जब घर में थे, बच्चों के साथ जब मारपीट हो रही थी, तो क्या माहौल था मतलब वहाँ का? वहाँ का माहौल बहुत गर्माहट था, मतलब उनके अंदर बहुत गर्मी थी। और हमने मतलब ऐसा महसूस किया कि हमें जान से ही मार देंगे। तो हम एकदम डर के मारे अंदर के रूम में छुप गए और गेट लगा लिया। और वो नीचे से बोल रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके। तो हम नहीं निकले, फिर हम आधा घंटा तक नहीं निकले। और फिर हम बाहर निकल के देखा तो हमको कोई नहीं दिखे। तो हम आवेदन लेके थाने में जाने लगे। तो हम थाने में गए तो वहाँ पे भी झुंड बना के बैठे थे। तो मैंने कहा अब कानून के थाने के आगे क्या करेंगे ये। तो हम जैसे ही गाड़ी खड़ी करके और जाने लगे तो गाड़ी खड़ी करते से ही मेरे पति से लूम गए 2-3 लेडीज, धापू बाई और ज्योति बाई, दोनों लेडीज है। और दोनों मुकेश, पवन, सुभाष ने इनको पकड़ लिया और पीछे से उन्होंने भी खूब धक्का मुक्की करी, मुक्कों से मारा। और धापू ने भी बहुत मुक्के से मारा, जिससे शर्ट वट की बटन वटन सब टूट गई। और मैंने बोला पुलिस वालों से, मैंने कहा भैया मेरे पति पेट से अपंग है और देखो ये सब मार रही, तो आप जरा बचाओ इनको। तो उन्हीं एक पुलिस वाले ने मेरा हाथ पकड़ के हाथ मलट दिया, तो मेरे अभी भी दर्द है हाथ में। और एक पुलिस वाले ने मेरे को मुक्का मारा, वो भी उस पुलिस वाला लेडीज पुलिस थी कि जेंट्स? जेंट्स पुलिस ने मेरे को एक मुक्का मारा कि यही तो है लड़ाई की जड़, इसको करो अंदर, इसको करो अंदर। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना खिलचीपुर लगता है श्रीमान। अच्छा, ये जो विवाद का कारण क्या है भाभी? ये पूरा जमीन का है विवाद। बोल रहे हैं जमीन पे से नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका एक हाथ एक पैर काटना है हमको। कितना बीघा जमीन है आपकी? 8 बीघा जमीन है श्रीमान। 8 की 8 ही उनके कब्जे में है? 8 की 8 ही उनके कब्जे में है। और नाम पर आपके हैं, रजिस्ट्री आपके नाम पर है? नाम पर हम मेरे पति के हैं और रजिस्ट्री भी मेरे पति के नाम पे है। और कोर्ट से भी आदेश में लिखा है तुम खेती कर सकते हो, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती बोली, बुआई कर ली उस पे। ये विवाद है। और पुलिस में जाते हैं तो साँठ-गाँठ कर रखी उन्होंने, और सीसी कैमरे में सब रिकॉर्ड है। और एक पुलिस वाला है, वो बिल्कुल मतलब जब जाते हैं जब भी दादागिरी करता है, अभद्र व्यवहार करता है। उसका नाम राजेश मीणा है। वो बिना ड्रेस में रहता है। हाँ, और जाते से ही वो बहुत परेशान करता है हर बार। अच्छा, अभी आप क्या न्याय चाहते हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। और जबकि हम मेरे दोनों बेटे और पति ने किसी के दिया ली नहीं करी, और सीसी कैमरा खुलवा कर दिखवाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और पुलिस वालों, और जबकि TI साहब अंदर बैठे बैठे देखते रहे सब घटना, पर वो बाहर नहीं निकले। और पुलिस वालों ने मेरे पति और मेरे बच्चों को अंदर बिठा लिया और इनके ऊपर ही मुकदमा कायम कर दिया और 151 में जेल भेज दिया।
कितने जिससे दिन तक रहे जेल में ये? 2 रात जेल में रहे श्रीमान। और जिससे मेरे पति के पैर फ्रैक्चर है और राड डली हुई है, तो वो अब घर पे बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से उनको दवाई गोली करवा के और हम इधर आए हैं आपके पास। हम न्याय चाहते हैं श्रीमान। देखिए, ये भाई साहब जब चल रहे थे तो ये लंगड़ाते हुए चल रहे थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि राजगढ़ ज़िले का जो मठाधीश प्रशासन है वो लोगों को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करता है। इनके नाम पर ज़मीन, आप सोचिए, ज़मीन की रजिस्ट्री इनके पास, और ज़मीन किसके पास? दबंगों के पास। ज़मीन कितनी? 8 बीघा ज़मीन। आज के ज़माने में 8 बीघा ज़मीन की कीमत आप आंकेंगे तो कितनी होगी? लाखों करोड़ों रुपए में। और ये ब्राह्मण लोग हैं, ये पहले भी ऑफिस में आए थे मेरे पास। मैंने सोचा कि नोटिस हम भिजवा देते हैं। उसके बाद दबंग आए, इनके यहाँ मारपीट की। इन लोगों ने जो घटनाक्रम बताया है उस पर राजगढ़ ज़िले के प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। इनके पास कोर्ट का आदेश है, वो आदेश सबसे बड़ा फरमान है, और उस फरमान को यदि राजगढ़ ज़िले में नहीं माना जा रहा है तो आप सोचिए फिर किसकी सुनेगा प्रशासन। भाई, कोर्ट के आदेश होते हुए भी दबंग इनकी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, तो फिर क्या ही कहिएगा आप। राजगढ़ ज़िले के प्रशासन से और आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राजगढ़ ज़िले के प्रशासन से ये निवेदन है कि आप इस पर उचित कार्रवाई करें, इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लें। ये भोले भाले लोग हैं, खुलेआम गुंडा घुस आएगा घर में और मारपीट करेगा इनके साथ। ये कैसे चलेगा सर? ये आप कुछ बोल रही थी भाभी? जी सर, 12 महीना हो गए हमको। हमने मतलब टीआई साहब को 8-10 आवेदन दे चुके हैं। 12 महीना से चल रहा है सिलसिला। और एसपी महोदय को भी 4-5 आवेदन दे चुके हैं। अच्छा। और एसडीओपी को भी दे चुके हैं। तो एसडीओ साहब कहते हैं कि भाई राजीनामा कर लो, नहीं तो किसी दिन जान से हाथ धो बैठोगी। उनके पास भी हमने 3-4 आवेदन दे दिया। और पुलिस थाना प्रशासन भी यही कहता है हमसे कि राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लो। नहीं तो जमीन हाथ आपके नाम पर है तो फिर राजीनामा किस बात का? हाँ, ये राजीनामा यह है कि इन लोगों ने आपको पैसा दिया है तो तुम उनका पैसा लौटाओ, नहीं तो वो तुम्हें मारेंगे। और कितने पैसे लेने का आरोप है सामने वाले का? वो कि हमको 10 लाख दो, 10.5 लाख दो, 12 लाख दो, जो मुंह में आते हैं जो ही बोलते हैं आके। आपने पैसा नहीं लिया ईमानदारी से? नहीं लिए जी सर, नहीं लिए पैसे। मैं आप लोगों कल से कुछ अप्रिय घटना हो जाएगी मेरे बच्चों के साथ, मेरे पति के साथ, उसका जवाबदार थाना रहेगा, एसडीओपी रहेगा और पुलिस अधीक्षक राजगढ़ रहेगा और ये लोग रहेंगे। देखिए, क्या होता है कि लोग प्रताड़ित हो जाते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे हैं, तो कहाँ जाएगा सर आदमी? मैं राजगढ़ ज़िले के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को प्रशासनिक महलों तक पहुँचाइए, ताकि ये जो लोग हैं ये कम से कम न्याय की गुहार जो लगा रहे हैं वो इनको न्याय मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।